से बताते चले जहां पर टीआरपी अग्निकांड में एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया। दरअसल गेमिंग जोन में आग लगने से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले तो यह आंकड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ रहा है। गेमिंग जोन का मालिक और मैनेजर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद की भी घोषणा कर दी गई है। घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की गई। राजकोट अग्निकांड मामले में अब एसआईटी भी गठित कर दी गई है। एसआईटी ही अब जांच करेगी। आईपीएस सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में यह एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी टीम मौके से कई अहम सुराग जुटाए और सुराग जो जुटाए गए हैं, अभी और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही या क्या ऐसा हुआ था जो इतना बड़ा टीआरपी जोन में, गेमिंग जोन में इतनी बड़ी भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 28 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मौके पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे और मुख्यमंत्री गुजरात के और साथ ही पीएम ने दुख भी जताया। सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर एफएसएल संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है जो अभी शुरू से काम करेगी। किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी। गुजरात का राजकोट उस हादसे का गवाह बना जिसने मासूमों की चीखों, मातम के शोर और सिसकियों को खामोश होते देखा, जिसने सुनी है आह भरते बच्चों की चीखें, महसूस किया है कराहते बच्चों का दर्द, आग से झुलसते देखे हैं धड़ और दफन होते देखे हैं शव। ये वो राजकोट है जहां अग्निकांड के बाद मौत, दर्द और चित्कार ने सभी को दहला कर रख दिया है। टीआरपी गेम जोन में धधकती इस आग ने अब तक 27 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कई लोगों के शव अब तक गेम जोन के मलबे में दबे हैं। आग से झुलसे शवों की हालत ये है कि परिवार वाले पहचानने से इंकार कर रहे हैं। आग से खाक हो चुके शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। शनिवार को शाम करीब 4 बजे थे। गेमिंग जोन में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दावा है कि तभी शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी ने गेमिंग जोन के इस इलाके को झुलसाना शुरू कर दिया। जब तक गेमिंग जोन प्रशासन कुछ समझ पाता, देखते ही देखते गेमिंग जोन आग की लपटों से घिर गया और राजकोट के इस इलाके में शोर और चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन गेमिंग जोन में फाइबर और टायर में लगी आग ने थमने का नाम नहीं लिया। चौकस अभी आग नहीं मिला है। मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था? इससे पहले राजकोट में आग भी था। राजकोट में ये पहला बना हुआ है, ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। अंदर आपने कितना लोगों ने अंदर से बाहर कर दिया? अभी कितने हो गिनती नहीं हुई। मैं ये साइड था, वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। कितना लोगों ने अंदर से बाहर? अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौकस हम नहीं कह सकते। गेमिंग जोन में हुए इस अग्नि तांडव का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दमकल कर्मी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस हद तक मचे अग्निकांड को कभी नहीं देखा। आग की तपिश ऐसे समझिए कि कई शवों की हालत ऐसी है कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया है। बिलखते परिवारों के दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अग्निकांड के बाद गेमिंग जोन में एक तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ गेमिंग जोन से लाशों की कतार निकल रही थी। कतार भी ऐसी कि लाशों को ढकने के लिए कफन तक कम पड़ गए थे। तो आसपास के लोग अपने घरों से चादर लाकर आग से झुलसे जिस्म के उन चीथड़ों को ढकने लगे जो कुछ वक्त पहले तक गेमिंग जोन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे। अग्निकांड मामले में पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है और यहाँ का जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस स्टेशन में अभी पूछपरछ के लिए ले गए हैं।
किस प्रकार का गुना उनके सामने दाखिल है? अभी नेग्लिजेंस का है गुना, और बाकी इसमें अभी क्या आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनकी जो रिपोर्ट आएंगी, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की जाएगी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अग्निकांड में झुलसे लोगों को राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग इतनी विकराल थी कि इसकी लपटों को आसपास के घरों तक महसूस किया गया और गेमिंग जोन से निकल रहे धुएं को 1 किलोमीटर दूर से देखा गया। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया है।